नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक नए और रोचक विषय के बारे में जानकारी लेकर आया हूं, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि विवाह का जो योग होता है उसे हम कुंडली में किस तरह से देख सकते हैं। हम कैसे देखें कि कुंडली में विवाह का योग कौन से ग्रह की दशा अंतरदशा में योग बनता है, या हम कुंडली में किस तरह से देखें। इसको आज मैं आपको एक एक ग्रह के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से विवाह के लिए कारक ग्रह हैं और हम कुंडली में किन किन भावों को इसके लिए देखें और किन ग्रहों को देखें, और बहुत आसानी से समझाने का प्रयास करूंगा। आप आसानी से समझ सकते हैं। आप जिसके भी कुंडली में विवाह का योग देखना चाहते हैं उसकी कुंडली अपने समक्ष रखें, और जो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आप उसे उस कुंडली में देखिए। उसके बाद आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि वो कुंडली आप देख रहे हैं उस जातक की कुंडली में या जातिका की कुंडली में विवाह का योग कौन से महादशा में बनने जा रहा है। उसके लिए आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बना रहना पड़ेगा, तभी आपके पूर्ण रूप से समझ में आएगी यह बात। उससे पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए चलते हैं। सर्वप्रथम जो विवाह के कारक ग्रह होते हैं वह देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति को ही मुख्यतः विवाह के लिए कारक ग्रह माना गया है। हमें कुंडली में सर्वप्रथम देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को देखना पड़ेगा। जब भी किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की महादशा या अंतरदशा चलेगी तो उस बीच में उस जातक के विवाह के योग बनते हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति की बाल्यावस्था में ही महादशा चली गई है या काफी समय के पश्चात महादशा आने वाली है तो उस स्थिति में हम सप्तमेश की महादशा का विचार करेंगे। जो सप्तम स्थान होता है, सप्तम स्थान में जो भी राशि लिखी गई है उसके स्वामी की महादशा पर विचार करेंगे। वह किस समय जातक या जातिका की कुंडली में आ रही है। सप्तमेश की महादशा और उसमें शुक्र का अंतर जब भी आएगा तो जातक या जातिका के विवाह के योग बनते हैं। या तो अगर सप्तमेश की महादशा भी बाद में है या बाल्यावस्था में ही चली गई है तो हम उस स्थिति में सप्तम भाव पर बैठे ग्रह, जो सप्तम भाव में जो भी ग्रह विराजमान है उनकी महादशा में या सप्तम भाव पर पड़ने वाले शुभ ग्रहों की दृष्टि उनकी महादशा में, जिस भी शुभ ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है उनकी महादशा में, उनके अंतरदशा में विवाह का योग बन जाता है। अगर यह भी स्थिति किसी कारणवश नहीं बन पा रही है, शुभ ग्रहों की दृष्टि सप्तम स्थान पर नहीं है या सप्तम स्थान पर कोई भी शुभ ग्रह बैठा नहीं है, तो उस स्थिति में आपको नए प्रकार का योग के बारे में आपको बता रहा हूं। आप यह भी देख के विचार कर सकते हैं कि जातक या जातिका की शादी कौन से समय में होगी। उसके लिए आपको देखना क्या होगा, देवगुरु बृहस्पति गोचर से जब भी भ्रमण करते हैं उनका संबंध जब भी लग्न से बनता है तो भी जातक के विवाह के योग बनते हैं। तृतीय भाव से बनता है तो भी जातक के विवाह के योग बनते हैं। चंद्र कुंडली के हिसाब से जहां पर आपका चंद्रमा स्थित है, कुंडली में जहां पर भी आपका चंद्रमा स्थित है उसको आप लग्न स्थान पर रखकर उसी अनुसार लग्न कुंडली के अनुसार ही ग्रहों को रख देंगे। जो हम गोचर देखते हैं वह चंद्र कुंडली के आधार पर ही देखा जाता है। ग्रहों का जो भी गोचर होता है, जो भी ग्रह गोचर करते हैं उनका हम जो भी गोचर देखते हैं वह चंद्र कुंडली के हिसाब से ही देखते हैं। तो जब भी गोचर में भ्रमण करते हुए देवगुरु बृहस्पति का संबंध लग्न भाव से हो, तृतीय भाव से हो, पंचम भाव से हो, सप्तम भाव से हो या एकादश भाव से हो, तो जातक या जातिका का एक छोटा सा ही सही लेकिन विवाह का योग बन जाता है।
देवगुरु बृहस्पति अगर गोचर करते हुए लग्न स्थान में विराजमान हो या गोचर के दौरान किसी और भाव से उसमें दृष्टि डाल रहे हो, पंचम में हो, सप्तम में हो, नवम में हो और एकादश में हो, तो छोटा सा ही सही लेकिन विवाह का योग बन जाता है। इनमें से भी जो मुख्यतः लग्न, तृतीय, सप्तम और एकादश, इन भावों पर अगर देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं या इन भावों पर गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो यह और प्रबल योग हो जाता है। तो यह तो था हम विवाह का योग कैसे देखें, और आगे आने वाले वीडियो में मैं आपके लिए एक यह भी जानकारी लाऊंगा कि विवाह का योग कौन सी दिशा में बनता है, किस दिशा में विवाह का योग बनता है, इसके बारे में भी मैं आगे आने वाले समय में आपको जरूर जानकारी दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और जो दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर लिखें। धन्यवाद।